एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा डिफरेंट है, कोई रेसिपी से रिलेटेड नहीं है। और जैसा आप देख रहे हैं, मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, मेरे हाथ में है झाड़ू। एक्चुअली घर पे आने वाले हैं थोड़े दिनों में गणेश जी, तो जब भी हम लोग गणेश जी का फेस्टिवल होता है तो मैं मेरे घर की ऑलमोस्ट डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो आज से मैंने जो हमारा ड्राइंग हॉल है उसकी क्लीनिंग स्टार्ट की है। और ये जो टीवी यूनिट है इसके ऊपर आप डेली चढ़ के क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो मैं ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स में एक बार क्लीन करती हूँ। और जो ऊपर धूल देखिए कितनी ज़्यादा हो रखी है, जब भी फ़ैन वगैरह ऑन होता है तो धूल इसके ऊपर जाके बैठ जाती है। तो मेरा हर साल का है कि जब भी गणेश चतुर्थी आती है तो हम लोग घर में 3 दिन गणेश जी बिठाते हैं, विराजमान करते हैं। तो उससे पहले मैं ऑलमोस्ट सारी डीप क्लीन कर लेती हूँ। तो जो गणेश जी बैठते हैं वो पूजा रूम के पास में ही हम लोग बिठाते हैं। तो इससे पहले गणेश जी आने से पहले ही मैं पूरे हॉल की, किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो जो आज का व्लॉग है वो रिलेटेड टू क्लीनिंग और गणेश फेस्टिवल की जो प्रिपरेशन चल रही है उससे रिलेटेड है। तो टीवी यूनिट मेरा क्लीन हो गया है। अब जो ये हैंगिंग लाइट्स है हॉल में उसे क्लीन करी हूँ। मेरे पास ये एक लैडर है, बाटला कंपनी की है। एक्चुअली ये 5 स्टेप्स की लैडर है, तो मैं इसके ऊपर चढ़ के आराम से इजीली क्लीन कर लेती हूँ। जो ये हैंगिंग लाइट्स है इसमें भी ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं, तो ये सब जो आइटम्स हैं डेली क्लीन नहीं हो पाते हैं, डेली रूटीन में आप इन्हें क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो जो फेस्टिवल आते हैं ये एक तरह से बहाना है क्लीनिंग का, कि इससे आपकी जो घर की है वो डीप क्लीनिंग भी हो जाती है अच्छे से, और घर चमकने भी लगता है और फेस्टिवल की वाइब्स भी लगने लगती है। तो एक जो हैंगिंग लाइट है वो मैंने क्लीन कर ली है, अब मैं दूसरी हैंगिंग लाइट है उसे क्लीन कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग, और कैसे चल रही है प्रिपरेशन फेस्टिवल की? मेरे घर तो क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसा आपने देखा, हॉल की क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। हम लोग गणेश जी बिठाते हैं 3 दिन, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि बोलते हैं गणेश जी को बहुत साफ सुथरा पसंद रहता है। तो इसलिए बस जस्ट अभी मैं हॉल की क्लीनिंग कर रही हूँ, और जिसमें मैंने अभी फ़ैन क्लीन किया है, जो ऊपर वाली लाइट्स है वो सब क्लीन हुई है, टीवी यूनिट पूरा क्लीन करती हूँ, विंडो है। तो यही कुछ चल रहा है 3-4 दिन से। और गणेश चतुर्थी मंडे और ट्यूसडे बोल रहे हैं, तो देखते हैं हम लोग कब सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और गणेश जी भी हमने बुक कर दिए हैं, तो उसकी क्लिप्स भी मैं वीडियो में आपके लिए ऐड कर दूंगी। इस बार हमने थोड़े डिफरेंट टाइप के गणेश जी बुक किए हैं, कुछ अलग डिज़ाइन के मिले जैसा हम चाहते थे। तो वो तो आपको आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा कि कैसे गणेश जी हम लोग अपने घर में लेके आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। टीवी यूनिट और लाइट्स क्लीन करने के बाद में अब टर्न है इस विंडो का, जो मेरी ड्राइंग हॉल की जो विंडो है उसका, ड्राइंग रूम की। तो जो ये विंडो है इसके पास में ही पूजा रूम है एक्चुअली। तो हम लोग ये सोफ़े का जो एक पोर्शन है इसे साइड में करके इसी जगह पे हम लोग गणेश जी बिठाते हैं। पूरा बैक में पूरा डेकोरेट होता है, बैकड्रॉप कर्टन्स वगैरह लगते हैं। तो आप मेरे व्लॉग से जुड़े रहिए, आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मिलने वाले हैं। तो मैं जो हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, ये एरिया है, इसे बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। थोड़ी सी भी धूल इसमें नहीं छोड़ती। इवन जो ट्रैक्स है विंडो की उसे भी अच्छे से क्लीन करती हूँ। मेरे पास ये एक हैंडी वैक्यूम है, तो मैं इससे अच्छे से जो ट्रैक है वो भी क्लीन हो जाती है। पूरा धूल वगैरह क्लीन होने के बाद में वेट क्लॉथ से मैं इन्हें वाइप कर लेती हूँ, अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो इसी जगह पे हम लोग गणेश जी बिठाते हैं, तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट इस जगह बिल्कुल भी धूल ना रहे। तो इसीलिए मैं बहुत डीप क्लीनिंग, एटलीस्ट हॉल की तो पूरी डीप क्लीनिंग करती ही हूँ। उसके बाद में सोफ़े वगैरह साइड में करके, जो सोफ़े के पीछे धूल काफ़ी जम जाती है, जिसे हम डेली सोफ़ों को साइड में करके नहीं कर पाते हैं। तो जब ये ऐसे फेस्टिवल आते हैं या फिर 3-4 महीने में एक बार एटलीस्ट विंडो क्लीन की, सोफ़े में एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ में एक बार साइड में करके क्लीन कर ही लेती हूँ। तो जैसे मैंने बताया, फेस्टिवल एक बहाना भी मिल जाता है कि हमें क्लीनिंग करनी है डीपली। और रियली में जब हम पूरा घर क्लीन करते हैं,
चाहे आप फेस्टिवल के लिए कर रहे हो या आपके घर में कोई फंक्शन हो, तो आपके जो घर की जो चमक है, रौनक है, वो चेंज हो जाती है एकदम। और जब फेस्टिवल्स हैं उस टाइम अगर आप ये सब काम करते हैं तो फेस्टिवल की वाइब्स भी अच्छी लगती है, घर में कुछ डिफरेंट सा लगता है। और मुझे जो फेस्टिवल का टाइम है वो बहुत अच्छा लगता है, अलग सा एटमॉस्फेयर रहता है बाहर भी, तो मुझे बहुत अच्छा ये एनवायरनमेंट ही बहुत अच्छा सा लगता है फेस्टिवल के टाइम का। तो सोफ़े के पीछे भी मैं अब डीप क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद जो मैंने कर्टन्स है वो सारे हटा दिए हैं विंडो के, तो उन्हें वॉशिंग मशीन में मुझे डालना है वॉश करने के लिए। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, जो ये ऊपर हुक्स होते हैं इन सबको जॉइंट करके इसे एक रिबन से या किसी आप मोटे धागे से इसे अच्छे से बांध के देन इसे वॉशिंग मशीन में डालिए। इससे जो इनके बीच की जो रिंग होती है वो अलग सेपरेट नहीं होती है, वो वैसी ही रहती है। तो मैं इनको सबको एक साथ जोड़ के और इसके अंदर रिबन से इन्हें टाई करके देन मैं वॉशिंग मशीन में इसे डालती हूँ, जिससे जो रिंग है वो निकल के नहीं आती है, ख़राब नहीं होती है। आप भी ये ट्रिक यूज़ करके देखिए, आपको ये ट्रिक काफ़ी पसंद आएगी। तो जैसे मैंने अभी जो ये रिंग्स है इसको एक साथ कर लिया है, देन मैं इसे जो मेरे पास एक ब्लैक रिबन है उससे मैं टाई कर रही हूँ, देन मैं इसे वॉशिंग मशीन में वॉश के लिए डालूँगी। तो इससे क्या होता है, जो कर्टन्स होते हैं इनकी रिंग्स जो होती है ख़राब नहीं होती है, ये निकलती नहीं है। तो ये मेरा वॉशिंग मशीन एरिया है। तो यहाँ पे मैं जस्ट सर्फ़ ऐड कर रही हूँ। 2 कैप के आसपास मैं सर्फ़ जो लिक्विड है वो यूज़ करती हूँ। मैं पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ, लिक्विड सर्फ़ यूज़ करती हूँ, जिससे जो कपड़े हैं या आपके जो कर्टन्स है, बेडशीट है, काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो वॉशिंग मशीन में पानी ऐड हो चुका है और जो कर्टन्स मैंने टाई किए थे मैं वॉश के लिए उसी में ऐड कर देती हूँ। ये ट्रिक आप अपने घर पे ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको पता चलेगा जो ये रिंग्स हैं ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। बहुत जैसे आपने इसको वॉश के लिए डाला है इंस्टेंट रहती है, एक दूसरे से अटैच रहती है, बिल्कुल निकल के नहीं आती है। तो ये जो ट्रिक है आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, और अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए। और अब हम आ गए हैं गणेशा बुक करने के लिए। तो काफ़ी सुंदर सुंदर गणेश जी यहाँ आए हुए हैं, हमारे घर के थोड़ा सा पास में है, बहुत ज़्यादा पास में नहीं है, तो हम लोग प्री बुक कर लेते हैं। और जब गणेश चतुर्थी होती है उससे एक दिन पहले इन्हें कपड़े से ढक के घर पे लेके आ जाते हैं। तो यही हम लोग जो है हर साल फॉलो करते हैं, पहले से ही देख के बुक कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ देखना पड़ता है गणेशा बुक करते समय। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से गए और लेके आ गए। तो हम लोग तो काफ़ी टाइम से ये ऐसे फॉलो करते हैं। और मेरी फ्रेंड भी आई थी हम लोग के साथ, तो यही कुछ आज का चल रहा है मॉर्निंग का रूटीन। और जैसी गणेशा बुक हुए उसके बाद में हमारे अपार्टमेंट में एक्चुअली जो गणेश चतुर्थी है काफ़ी बिग लेवल पे सेलिब्रेट होती है। 3 दिन गणेश जी बिठाए जाते हैं अपार्टमेंट में। तो उससे पहले बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इवेंट और लेडीज़ के लिए रंगोली कंपटीशन, कुकिंग विदाउट फायर, ऐसे सारे जो इवेंट्स है वो किए जाते हैं। तो आज के दिन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स है और लेडीज़ों का भी आज इवेंट है। देन जिस दिन गणेशा आते हैं अपार्टमेंट में उसके अगले दिन कल्चरल इवेंट भी होता है। और शाम को जब मैं नीचे उतरी तो मैंने देखा कि रंगोली कंपटीशन भी था, और जिन लेडीज़ों ने में इसमें पार्टिसिपेट किया था उन्होंने जो रंगोलियां बनाई हैं देखिए कितनी सुंदर हैं, बहुत कलरफुल रंगोलियां बनाई हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है रंगोली देखना और बनाना भी, लेकिन मैं इतनी प्रॉपर तरीके से रंगोली नहीं बना पाती हूँ, तो मुझे इनको देखना बहुत अच्छा लगता है। और ये किसी मोल्ड या इससे नहीं बनाई हैं, डायरेक्ट हाथों से यहाँ पे रंगोली बनाते हैं साउथ में। तो बहुत सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनी हुई थी नीचे। हमारे देश में जब फेस्टिवल होता है तो उस टाइम वाइब्स ही एकदम अलग रहती है। तो मुझे ये जो टाइम है फेस्टिवल का बहुत पसंद आता है। और ये वाली रंगोली देखिए पिंक एंड येलो कलर में है। और ये एक और रंगोली है जो मुझे बहुत पसंद आई, जिस पे गणपति बप्पा मोरया लिखा हुआ है। तो यही कुछ अभी इवेंट्स अपार्टमेंट में भी हो रहे हैं, सोसाइटी में हो रहे हैं, और बच्चे बड़े बहुत इसमें सब लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं इस फेस्टिवल में।
और अब हो रहा है म्यूजिकल चेयर, जिसमें आद्या लास्ट वाले राउंड में थी। तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं इस फेस्टिवल के टाइम। और नाइट में मैंने ये शूट किया, पूरे सोसाइटी में लाइटिंग्स भी हुई है गणेशा के लिए। तो यही था आज का व्लॉग। मेरे व्लॉग से जुड़े रहिए, आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।